नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और रिजर्व बैंक को नोटिस देकर जवाब मांगा है। याचिका में आरबीआई अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। स्वामी ने इस याचिका में कुछ वर्षों में हुए विभिन्न बैंकिंग सेक्टर में हुए अरबों रुपए के घोटालों में आरबीआई अधिकारियों की भूमिका की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ समुचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले इन घोटालों की वजह से भारत के बैंकिंग क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध है। हाल के वर्षों में देश के कई घोटाले सामने आए हैं, जिसमें बैंकिंग फ्रॉड की भूमिका सबसे अधिक है। इसी वजह से बैंकों पर एनपीए का बोझ बढ़ रहा है। कर्ज लेने वाले लेते हैं लेकिन उसे चुका नहीं पाते और यह बाद में एनपीए घोषित हो जाता है। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। इस फ्रॉड का सबसे बड़ा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसी बात का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में याचिका लगाई और मामलों की विस्तृत जाँच कराने का अनुरोध किया। स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और आरबीआई से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न बैंकिंग घोटालों में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों की भूमिका की जांच करने को कहा था। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने इसे लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया और स्वामी की याचिका पर उनसे जवाब मांगा। पीठ ने कहा कि हम इस मामले पर विचार करेंगे, इसे लेकर नोटिस जारी की जाए। स्वामी ने आरोप लगाया कि किंगफिशर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यस बैंक जैसी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े घोटालों में आरबीआई अधिकारियों के शामिल होने की जांच नहीं की गई। यह भी आरोप लगाया गया कि आरबीआई के अधिकारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के प्रत्यक्ष उल्लंघन में सक्रिय रूप से मिली भगत की है। सीनियर वकील एम.आर. वेंकटेश और वकील सत्यपाल सभरवाल के माध्यम से पिछले साल इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि पिछले कुछ वर्षों में बैंक धोखाधड़ी के कई मामले आ चुके हैं, लेकिन आरबीआई के अधिकारी इन घोटालों का पता लगाने में विफल रहे। इसे लेकर किसी भी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जम्मू कश्मीर की 2 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों समेत कुल 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये इकाइयां वित्तीय समावेश का विस्तार करेंगी और नागरिकों के बैंकिंग अनुभवों को बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने वंचितों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत बैंकों को गरीबों के घरों तक पहुंचाने की पहल की है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।